अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग 8 क्लास। अच्छा तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से है कि आपको इंग्लिश के ये जो नेक्स्ट स्टेप मिले हैं, ये स्टेप 2 है। इसके अंदर पहले आपको बता दूं, यूनिट नंबर 2 हॉर्सेस शामिल हैं और लेसन नंबर 2 दी वंडरफुल हॉर्स बाय सादी। ये आपके पास जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्ड्स मीनिंग सेंटेंसेस हैं, वो आपने थॉरोली जो है उसको याद करना है। और नेक्स्ट आपके पास है जी कंप्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि आपके पास एमसीक्यूज़ की फॉर्म में जो है वो आपको बता दिया जाता है। तो पहले वो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये जो आपके पास है दी वंडरफुल हॉर्सेस, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बेटा पेज नंबर है जी 36 के ऊपर। ये पेज नंबर 36 के ऊपर क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ताकि आपको फाइंड आउट करने में आसानी हो। तो यहाँ पर इसकी स्टोरी आपको थोड़ी सी बता दूँ। इनके अंदर एक हातम ताई जो है उसका जिक्र किया गया है। हातम ताई इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन। पहले ये पता होना चाहिए हातम ताई कौन है। एक ऐसे शख्स का नाम है जो कि बहुत ज़्यादा सखावत करने वाला है, बहुत ज़्यादा नेक दिल है, और बहुत ज़्यादा लोगों में अपनी यानी कि एक रेस्क्यू से मुराद ये है कि लोगों की मदद करने वाला है। ठीक है, तो इसी लिहाज से अब वो घोड़ों का शौकीन भी है, हॉर्सेस भी थे उसके पास। तो वो बादशाह जो है वो ये जानना चाहता था कि वाकई हातम ताई सखावत करने वाला है, जेनरस है, या उसके ख़िलाफ़ जो है कोई ऐसी कार्रवाई की जाए कि जिससे हमें पता लग सके कि वाकई ये दोनों चीज़ों में जो है वो अव्वल आने वाला है। जो यहाँ पर यही है, इस चैप्टर के अंदर ये मेंशन किया गया है। अब बादशाह के कुछ वजीर, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, व्हाट डिड द सुल्तान्स कंट्रीज। कंट्रीज के आपके पास लिखा हो जी कॉर्टियर्स। कंट्रीज नहीं पढ़ना है इसको, कॉर्टियर्स पढ़ना है। तो कॉर्टियर्स मीन दरबारी हजरात, जो कि उसके वज़ीर वगैरह हैं, मिनिस्टर वगैरह हैं, जो वहाँ पर मौजूद थे। लोगों ने उसको बताया कि हातम ताई के पास एक बहुत ही मशहूर घोड़ा है। तो बादशाह ने कहा कि ओबियसली उस घोड़े को हमारे पास होना चाहिए। तो जो जब तक वज़ीर वहाँ पहुँचते हैं घोड़ा ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पर कुछ सैलाब वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से कोई चीज़ खाने वगैरह की मुहैया नहीं होती। तो हातम तई क्या करता है, उन मेहमानों की, उन वज़ीरों की खातिरदारी के लिए अपना वो जो घोड़ा है उसको कुर्बान कर देता है। ठीक है, और वही उनको खिला देता है। तो बाद में जब वो उससे पूछते हैं कि आपने हमें इतना अच्छा खाना खिलाया है, हर चीज़ खिलाई है, बहुत आपने मेहरबानी की है हमारे ऊपर, तो वो अब जो बादशाह ने यानी कि सुल्तान ने जो ऑर्डर किया कि हम तो बेसिकली घोड़ा जो है उसकी मालूमात लेने के लिए आए हैं, या तो उसके बारे में क्या ख्याल है। तो हातम ताई ने कहा जी कि वो तो मैं आपको खिला चुका हूँ, क्योंकि फ्लड था, सैलाब था, जिसकी वजह से तो इस मीन को वो इस कदर सखी था कि उसने अपना सबसे प्यारा, सबसे फेमस जो हॉर्स है वो कुर्बान कर दिया। ठीक हो गया। पहले आपको क्वेश्चंस रिपीट कर दूं। आपके पास ये देखिए, आपके पास जो प्लानर आएगा उसके अंदर रीनाउंड, फेमस, मशहूर, स्प्लेंडर, शानदार। स्प्लेंडर शान शौकत को कहते हैं। और आपके पास सुकुलेंट का मतलब है जी जायकादार। सुकुलेंट, जायकादार। ओवर हियर, ओवर हियर का मतलब है जी दूसरों की बातों पर कान धरना। ओवर हियर, दूसरों की बातों पर कान धरना। स्टीड, स्टीड कहते हैं घोड़े को। स्टीड किसको कहते हैं? घोड़े को। डेलिकेटली, बहुत ही नरमी से, आजी के साथ। नेक्स्ट आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं, तो 7 क्वेश्चंस के आंसर भी दिए गए हैं। ठीक हो गया। नीचे आपके पास ऐसे प्रैक्टिस के तौर पे, वर्कशीट के तौर पे वर्ड मीनिंग सेंटेंसेस आपसे पूछे गए हैं, जो कि ऊपर बयान किए गए हैं। वही सेंटेंसेस आप याद कर लें या उनको चेंज करना चाहें, वो आपकी मर्जी है। इंग्लिश मीनिंग्स और उर्दू मीनिंग दोनों आपने याद करने हैं। तो क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पेज नंबर है जी 36 इसका। वट डिड द सुल्तान कर्टिस टेल हिम अबाउट हातम ताई's फेमस हॉर्स। उन्होंने फेमस हॉर्स यानी कि उस मशहूर घोड़े के बारे में क्या बताया कि वो कैसे भागता है, क्या करता है, वो सारी चीज़ें बताई। सेकंड है जी अबाउट वी टू थिंग डिड द सुल्तान वांट टू फाइंड द ट्रूथ। अब कौन सी दो चीज़ें थी जिसके बारे में सुल्तान जो है सच्चाई मालूम करना चाहता था? एक तो था कि उसकी सखावत, जेनरसिटी, और दूसरा घोड़े के बारे में। तीसरा है जी व्हाट वाज द सुल्तान प्लान विच वुड एनेबल हिम टू डू दिस। सुल्तान का प्लान क्या था, इरादा क्या था, यानी कि वो बात हातम ताई तक कैसे पहुंचा। ठीक हो गया। वाई डिड द सुल्तान चूज हिज वजीर टू कैरी आउट हिज प्लान। अब उसने वजीरों को क्यों मुंतखब किया कि भाई अब ये जो मेरा प्लान है इसको आप कैरी आउट करें, हातम ताई के पास जाए। 5 है जी हाउ डिड हातम ताई शो इज जेनरसिटी। जेनरसिटी के ऊपर लिख लीजिए सखावत, सखी करने वाला। उसने अपनी सखावत का मुजाहरा कैसे किया। ठीक हो गया। वाई डिड दी हातम ताई नॉट गिव हिज विजिटर्स सम अदर मीट टू ईट। अब हातम ताई ने अपने विजिटर्स को, अपने मेहमानों को कोई दूसरा गोश्त खाने के लिए क्यों नहीं दिया, यानी कि कोई और चीज़, क्योंकि वहाँ पर फ्लड आ चुका था, हर चीज़ तबाह हो चुकी थी, तो घोड़ा ही बचा था जिसको उसने कुर्बान कर दिया। 7 है जी वाई डिड द सुल्तान फेल टू अक्वायर हातम ताई's फेमस हॉर्स। अब सुल्तान जो है
अपना फेमस हॉर्स जो है, यानी कि जो वो जो हातिम ताई का फेमस हॉर्स था, वो अक्वायर का मतलब होता है हासिल करना, उसको हासिल करने में क्यों नाकाम हुआ? तो इसका आंसर यही है कि भाई जब उसने कुर्बान कर दिया था, ऑब्वियसली वो पहले सखावत करने वाला था, फिर बाद में घोड़े की हालचाल जो है उसको पालने वाला था। पहले वो ह्यूमन राइट्स जिसको हम कहते हैं, यानी कि इंसानों का ख्याल रखने वाला था, तो बहुत ही ज़्यादा सखावत करने वाला था। जहन में रहे 3 करेक्टर्स हैं। हातम ताई एक यानी कि आप कह लें जी एक बहुत ही जनरस आदमी था, सखावत करने वाला। उसके बाद सुल्तान बादशाह जो था, तीसरे नंबर पे वजीर आ जाते हैं, ठीक हो गया। और चौथे जो डिस्कशन जिस चीज़ के ऊपर है, द फोर्थ डिस्कशन इज अबाउट द हॉर्स दैट बिलोंग्स टू द हातम ताई, एंड दिस हॉर्स इज़ वेरी फेमस फॉर हिज कह लें स्पीड कह लें, फॉर हिज ईटिंग हैबिट्स कह लें, फॉर हिज ब्यूटीफुलनेस कह लें, तो हर चीज़ के लिहाज से वो घोड़ा बहुत फेमस था, ठीक हो गया। तो ये तो मेरा बेटा आपके पास स्टेप 2 का पहला चैप्टर है, द वंडरफुल हॉर्स बाय सादी, ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट आपको बताता हूँ।